तो आंदोलन समाप्त हो गया, बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई। ये भी साबित हो गया कि जब छात्र अपनी बात पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से रखते हैं तो लोकतंत्र उन्हें सुनता है। शायद ये संवाद पहले हो सकता था, शायद तब परिस्थितियां यहां तक नहीं पहुंचती, लेकिन अंततः समाधान निकला। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है कि हम आगे बढ़ें। देश किसी एक आंदोलन पर नहीं रुक सकता। देश को भविष्य की ओर बढ़ना ही होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात ने हम सबको भीतर तक दुखी किया है। मैं भी सबको नहीं, पर मुझे जरूर किया है। कैमरे के सामने सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर मन व्यथित हुआ। ये केवल किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये उस संस्कृति का प्रश्न है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। लोकतंत्र हमें असहमति का अधिकार देता है, लेकिन असम्मान का नहीं। असम्मान का अधिकार नहीं देता। हम किसी भी नेता से असहमत हो सकते हैं, उनकी नीतियों की कठोर से कठोर आलोचना कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब तर्क समाप्त हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं, तब बहस नहीं बचती, सिर्फ शोर बचता है। श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं। देश की जनता ने उन्हें बार बार अपना विश्वास दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा में लगाया है और विश्व मंच पर भारत की आवाज को एक नई पहचान दी है। हम उनके हर निर्णय से सहमत हों, ये आवश्यक नहीं, लेकिन किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना मेरा ख्याल से हम सबका दायित्व है। दुख इस बात का नहीं कि उनका विरोध हुआ। लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है। दुख इस बात का है कि विरोध की भाषा इतनी छोटी हो गई और ये केवल युवाओं तक सीमित नहीं था। हर आयु वर्ग के लोग इस गिरती हुई भाषा का हिस्सा बने। हर